हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान स्टेप की ढोलक लेकर फिर से आ गई हूँ। और इसमें आप लोग को फिंगर बिल्कुल भी नहीं चलाना है। बहुत ही आसानी के साथ ये दोनों हाथ आराम से चलेंगे और ढोलक भी आपकी बहुत ही अच्छी बजेगी। ठीक है, तो एक बार आप इसको देखिए। पहले मैं आपको बजा के दिखा देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये कैसे बजेगी। ठीक है, या फिर पहले एक बार आप लोग को समझा देती हूँ, फिर बजाती हूँ। और लास्ट में इस पर एक लाइन का गाना भी मैं आपको बताऊंगी। मेरा गला ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगी कि एक लाइन का गाना गा के आप लोग को मैं बताऊं कि कैसे बजेगी ये ढोलक आप लोगों की। ठीक है, और पहले आप लोग ये बताओ, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है, और ये बताइए कि आप लोगों को इससे पहले मैंने जो गाना ढोलक बताई थी आसान से स्टेप की, उसकी प्रैक्टिस की कि नहीं आप लोगों ने? बिल्कुल की होगी, की है ना? तो इसकी भी प्रैक्टिस करना। याद रखिए आप लोग, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता। बिना प्रैक्टिस के ढोलक बिल्कुल नहीं बज सकती है। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करना और जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से ढोलक बजाना। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ बिना फिंगर चलाए इस तरीके की ढोलक कैसे बजेगी। आपको बजा के दिखाया और बताती हूँ कि कैसे बजेगी इस तरीके की ढोलक। देखिए आपको करना क्या है इसके लिए पहले आपको बेस के साइड, तो हमेशा से आपको पता ही है कि बेस के साइड कैसे बजती है ढोलक। हमेशा एक ही पैटर्न होता है, बेस का पैटर्न कभी अलग नहीं होता है। वही 1 2 3 4 बेस का पैटर्न हमेशा से यही रहा है और यही होता है। तो बेस साइड में आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। लेकिन इसका ध्यान हमेशा आप लोग रखिएगा कि काउंटिंग आप लोगों की हमेशा से सही होती रहे, काउंटिंग कभी गड़बड़ ना हो। क्योंकि अगर काउंटिंग गड़बड़ होगी तो आपकी ढोलक भी इधर उधर चली जाएगी। काउंटिंग अगर आप सही से करेंगे तो ढोलक आपकी बिल्कुल सही बजेगी। तो इसलिए आप काउंटिंग बिल्कुल गड़बड़ नहीं करें और काउंटिंग को आप एकदम जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से करने की कोशिश करें और उसी तरीके से करें, तभी आपको अच्छी वाली साउंड निकल के आएगी। वो भी तुरंत फास्ट नहीं करना है, बहुत स्लो स्लो शुरू करेंगे। धीरे 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 जब आपको आ जाए लय पकड़ना, उसके बाद आप फास्ट करेंगे। लेकिन पहले धीरे आपको स्लो मोशन में ही इसको शुरू करना है। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 एक साथ बजेगा, 3 में थोड़ा सा पॉज लगेगा, उसके बाद आपका 4 गिरेगा। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आप काउंटिंग इसी तरीके से करेंगे। काउंटिंग जरा से भी आप लोग गड़बड़ किया तो आप लोगों ने तो फिर ढोलक आपकी अच्छी नहीं बजेगी। कई बहनों का मेरे आया है कि दीदी दोनों हाथ एक साइड एक बराबर नहीं गिरते, हाथ जैसा साउंड निकल के आता है आपका वैसा साउंड नहीं निकलता। तो प्लीज़ एक बात और कहूँगी कि आप एक बार हेडफोन या ईयरफोन जो भी हो लगा के मेरे साउंड को सुने, फिर अपना बजा के फिर उस साउंड को रिकॉर्ड करके सुने, देखें वो भी साउंड वैसे आ रही कि नहीं। ये साउंड को आप मैच करके देखने का सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। और जब तक आपको सेम वही साउंड नहीं आती है तब तक आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें। और बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होता है, तो आपको भी पता है। तो आपको मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको फिर से बताती हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इधर तो हमेशा ऐसे ही गिरता है छाती साइड में, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ऐसे मारना है। ठीक है, थोड़ा सा हाथ में दूरी रखना, ऐसे ऐसे सटा के नहीं मारना है। ऐसे सटा के मारोगे तो आवाज़ इस टाइप की निकलेगी, लेकिन अगर आप थोड़ी सी फिंगर में दूरी कर दोगे तो आवाज़ ऐसे निकलेगी। आपको समझ में आ रहा होगा आवाज़ का अंतर। ऐसे मारने का देखो और ऐसे मारने का देखो, अंतर है ना साउंड में। तो आपको ऐसे ही फिंगर चलानी है, थोड़ी थोड़ी अलग करके, बिल्कुल सटा के नहीं, थोड़ा ऐसे करके फिंगर चलाएंगे तो साउंड आपकी अच्छी निकल के आएगी चाटी साइड में।
और फिंगर बिल्कुल तो वैसे चलाना नहीं है, इसमें बिना फिंगर चलाए आपको बता रही हूँ। हर गाने पर बजेगी, जहाँ चाहोगे आप वहाँ हर गाने पर, भजन पे, फिल्मी गाने पर भी आप बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही आसानी के साथ बिना फिंगर चलाए, अब ये टेंशन ही नहीं रहेगी आपको कि फिंगर नहीं चल रहा है, मैं ढोलक कैसे सीखूं। लेकिन आप स्किप करके बिल्कुल मत देखना, आप स्किप करके देखोगे तो ढोलक बिल्कुल अच्छी नहीं बजेगी। बिना स्किप करके आप देखेंगे तो ढोलक आपको समझ में भी आएगी और आप बजा भी पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, पहले वन बिल्कुल अकेला, बेस साइड आपका ये बिल्कुल अकेला जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बेस पहले अकेला गिरेगा, फिर 1 3 4 जो है वो, सॉरी, बेस बिल्कुल अकेला जाएगा। उसके बाद 2 3 दोनों हाथ आपके एक साथ गिरेंगे। 4 पे बंद बेस में बेस अकेला जाएगा। 5 में चाटी अकेले जाएगी, ठीक है। फिर से देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसकी काउंटिंग आपको ऐसे ही करनी है जैसे मैं करके बता रही हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपको लग रहा होगा कि अकेला बेस जब एक बार बजेगा तो कैसा लगेगा। नहीं, जब आप लय में बजाओगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अकेला बेस भी आप एक बार गिरा रहे हो, वो बिल्कुल उसी लय में आपके मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं काउंटिंग में आपको दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आया समझ में। मैं बेस साइड भी हाथ गिरा के दिखाती हूँ आपको, देखिए आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए, 1 2 3 4 5। आया समझ में आपको। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं बेहद आसानी के साथ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपको बजाना है। और आपको जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने की पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे बजाना है इसको, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना, लेकिन बिल्कुल भी आप लोग स्किप करके इसको नहीं देखिएगा, और स्किप करके देखिएगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और प्रैक्टिस कंटिन्यू बनाए रखिएगा, घबरा के छोड़िएगा नहीं बीच में कि नहीं आ रहा है तो अब मेरे को प्रैक्टिस नहीं करना, मुझे ढोलक नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ढोलक जरूर आएगी, बजाना बिल्कुल मेरे जैसे। किसने सजाया तुमको मैया, बड़ी सोहनी लागे, बड़ी प्यारी लागे, बड़ी सोहनी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मेरा गला सही नहीं है, फिर भी आपको बताने की कोशिश की हूँ कि आप लोग देखो कि इस तरीके से आप लोग गाने पे चलाएंगे तो गाने पर भी आपके हर गाने पे, माता जी के गाने पे या कोई भी भजन हो तो आपके हर भजन पे ये गाना बहुत अच्छा चलेगी ये ढोलक। तो आप लोग प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करें, नहीं आए तो फिर एक बार कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगी, जितना ज़्यादा हो सकेगा आप लोग को बताने की और समझाने की कोशिश करूँगी। जय माता दी।